नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए पीडीए की पाठशाला। कहा जाता है कि सियासत जो न कराए, चाहे फिर वो खिलवाड़ ही क्यों ना हो। यूपी में चुनावी जोर आजमाइश इसी स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने मर्जर के नाम पर कई स्कूल बंद किए तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को ही शिक्षक बना दिया, जो पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर शिक्षा के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का ज्ञान दिया जा रहा है। समाजवाद और पीडीए की एकजुटता के नाम पर गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। विभाजन की रेखा खींची जा रही है और यह सब कुछ 27 में सत्ता का सत्ताधीश बनने के लिए हो रहा है। देखिए, क्या 27 का सियासी सिलेबस अखिलेश बदलने वाले हैं? यहां चल रही है पीडीए पाठशाला। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इस पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है सियासी सिलेबस, जिसमें ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश है। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बाबा साहेब, और एम फॉर मंकी के साथ साथ एम फॉर मुलायम है। पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर साहब नहीं, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के नेता फहद आलम है। और ये पीडीए पाठशाला यूपी के सहारनपुर में चल रही है, जहां नेताजी बच्चों को अपने घर में ही पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्लास में सिलेबस सियासी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए पाठशाला को लेकर मुहिम छेड़ दी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी पाठशाला शुरू हो चुकी है। सहारनपुर ही नहीं, ऐसी पीडीए पाठशाला यूपी के अलग अलग जिलों में चल रही है। इनमें देवरिया, प्रयागराज, ललितपुर, अमेठी शामिल है। इन जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने घरों में बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन यहाँ ए फॉर एप्पल भी पढ़ाया जा रहा है और साथ में ए फॉर अखिलेश भी। डी फॉर डॉग भी पढ़ा रहे हैं तो डी फॉर डिंपल भी। अब अल्फाबेट को इस तरह क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसके पीछे समाजवादी नेताओं का तर्क भी सुन लीजिए। ए फॉर एप्पल और ए फॉर अखिलेश। आप भी, हम भी जो स्कूलों में पढ़े, हमने तमाम नेताओं को सिलेबस पढ़ा है। उसी तरह से सेब खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अखिलेश जी को लाओगे तो समाज जो है स्वस्थ रहेगा और बच्चों को शिक्षा मिलेगी, भाजपा जाएगी तो शिक्षा आएगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला का कॉन्सेप्ट अखिलेश यादव ने दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ऐसी पाठशाला शुरू करने की पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की, जिसका बड़ा प्रभाव दिखा। शुरुआत अमेठी से हुई, जहां समाजवादी पार्टी नेता जयसिंह प्रताप यादव ने भादर ब्लॉक के रायपुर गांव में पीडीए पाठशाला शुरू आज हम
हम लोग बरहज विधानसभा के बरहज ब्लॉक के पैना पूर्वी, पैना पश्चिमी, खरेसर एवं अन्य प्राथमिक विद्यालयों के मर्ज किए जाने के विरोध में हम लोगों ने गांव में प्राथमिक पाठशाला खोलने का काम किया है, जिसमें दलित असहाय पीड़ित लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो भाजपा सरकार ने जिन विद्यालयों को मर्ज करने का काम किया है वहां हम लोग पीडीए पाठशाला खोलने का काम करेंगे। ऐसी ही पीडीए पाठशाला देवरिया में चलाई जा रही है, जहां सपा नेता विजय रावत मास्टर जी बने। जो घर के अंदर ही पेड़ के नीचे क्लास ले रहे हैं। बच्चे भी ठीक ठाक संख्या में हैं। इसी तरह प्रयागराज में पीडीए पाठशाला की शुरुआत की गई। प्रयागराज में तहसील 12 के ग्राम सभा पिपराव में पीडीए की पाठशाला खुली। यहाँ हम संकल्प लेते हैं कि इस गांव के बच्चों की शिक्षा हम लोग बाधित नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इस शिक्षा को लेकर संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे विशुद्ध सियासत है और इसकी तस्वीर आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगी। पीडीए पाठशाला की इन तस्वीरों में आपको अखिलेश यादव की तस्वीर भी दिखाई देगी और समाजवादी पार्टी की साइकिल भी, जो कि समाजवादी पार्टी का सिंबल है। सिलेबस में तो ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया ही जा रहा है। ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर बोल, डी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी फॉर कैप, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मंकी, एम फॉर मलक सिंह यादव। इन पीडीए पाठशाला में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षित करने का दावा किया गया, जिनके जरिए अखिलेश यादव सूबे में अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी में। क्योंकि जब इन स्कूलों में पीडीए वर्ग से आने वालों के बच्चे पढ़ेंगे तो इस वर्ग का वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी की तरफ ही शिफ्ट होगा। हालांकि पीडीए पाठशाला को लेकर अखिलेश यादव का तर्क है कि पीडीए के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बल पर अखिलेश यादव 2027 के रण में उतरने को तैयार है। साथ ही अखिलेश के सामने चुनौती न सिर्फ इस वोट बैंक को एकजुट रखने की है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत करने की भी। और इसी दिशा में बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत कराई, लेकिन समाजवादी परिवार के नाम पर अल्फाबेट सिखाने पर बीजेपी ने तंज कसा और इसे सियासी हथकंडा बताया। पीडीए ये कह रहा है कि हम लोग तो विरोध कर रहे हैं यूपी सरकार की, वो प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। अब अच्छा हो स्कूल कि वो चाहते नहीं है, क्योंकि उनके समय में स्कूलों को जर्जर व्यवस्था करके उन पे कब्जे का अभियान चला था कि जहां पढ़ाई ना हो वहां पर कब्जा हो जाए। सरकारी जमीनों पर कार्यालय खुल गए थे, तो अब वो देख रहे हैं कि उनको कार्यालय के लिए जगह मिलने वाली नहीं है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक आधुनिक व्यवस्था से युक्त विद्यालय बने, जो प्राइवेट स्कूल की जो बड़ी फीसें होती हैं उससे अच्छी पढ़ाई वो कम फीस पे यानी नाम मात्र की फीस में कर सके। जो सरकार ये व्यवस्था कर रही है, ये विपक्ष को देखा नहीं जा रहा है। ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर बोल, डी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी फॉर कैप, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मंकी, एम फॉर मलक सिंह यादव।
पीडीए पाठशाला में जब इस तरह पढ़ाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के चेहरों और विचारों को घर घर तक पहुंचाने में अखिलेश कामयाब हो सकते हैं। और यही समाजवादी पार्टी की रणनीति है, जिससे यूपी में पीडीए वोट बैंक को साधना। पिछड़ों की आबादी करीब 45% है, वहीं दलित आबादी 21.5% है। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी करीब 20% है। इस तरह पीडीए का हिस्सा 86% से ज्यादा होता है। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और इसके लिए वो माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। पीडीए पाठशाला भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला के जरिए हर घर और हर वोटर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर पीडीए का सारा वोट बैंक उनके खाते में आता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए अखिलेश यादव अपने पीडीए कुनबे को एकजुट रखने के साथ साथ उसको मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। पीडीए पाठशाला के जरिए जिस तरह से इस वर्ग के वोट बैंक पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव यहां भी परिवारवाद ले आए और बच्चों को अखिलेश, डिंपल, मुलायम के नाम पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन पीडीए पाठशाला को लेकर समाजवादी कुनबा एकजुट दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी सांसदों का दावा है कि इन पाठशाला को शुरू ही इसलिए किया गया है ताकि योगी सरकार को सीख दी जा सके। तो उसमें बताया जा रहा है कि पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल भी, ए फॉर अखिलेश यादव भी, एम फॉर मुलायम सिंह यादव भी, बी फॉर बाबा साहब पढ़ा रहे हैं। दिक्कत क्या है? क्या ये जो कैपिटल्स के साथ जो नाम जुड़े, क्या वो नाम नहीं है क्या, या नाम नहीं आ रहे हैं? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक ही कैपिटल से कई नाम बनते हैं। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि परिवारवाद वाले हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपना नाम डलवा कर। नहीं तो बीजेपी वालों से कहेंगे विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो? क्यों जरूरत पड़ रही है पीडीए के लोगों को या कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को विद्यालय चलाने की? नेताओं को जो क्लासेस ले रहे हैं ए फॉर अखिलेश, कुछ कहना चाहेंगे कि क्योंकि बच्चे हैं उनके बाल मन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये सीखने के लिए अखिलेश यादव जी या पता जो बात बता रहे हो, ये केवल योगी सरकार को बताने के लिए है, सीख देने के लिए है। ये कदम आपका अच्छा नहीं है, इस कदम को कोई स्वागत नहीं करेगा। इस कदम को अपर लो और फिर से प्राइमरी स्कूल जो थे यथास्थिति में उसको अखिलेश यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, डिंपल यादव, पीडीए पाठशाला में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे रणनीति सिर्फ 2027 चुनाव की नहीं, बल्कि रणनीति 2037 तक की है। जिन बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, आज भले ही उनकी उम्र 5 से 10 साल हो, लेकिन अगले 10 साल बाद वो सूबे के वोटर्स होंगे। अगर इन बच्चों को अभी से समाजवादी विचारों से वाकिफ कराया जाएगा तो आने वाले समय में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि सपा सांसद ए फॉर अखिलेश पढ़ाए जाने को सही ठहरा रहे हैं। तर्क ये कि ए फॉर अखिलेश याद करना बच्चों के लिए आसान रहेगा। जब सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे तो जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वो शोषित जमात के लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे तो आप उस पर भी नुक्ताचीनी करेंगे तो क्या हो? अब उनका तो उन्हें पीडीए के नायक अखिलेश है तो ए फॉर अखिलेश जल्दी याद रहेगा ना, तो इसलिए पढ़ाते हैं। 2027 के चुनाव में भले ही करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। ऐसा कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते जिससे विधानसभा चुनाव की राह मुश्किल हो जाए। इसके लिए 2027 के चुनाव में सपा बूथ स्तर पर मजबूत होकर बीजेपी को हराने की तैयारी भी कर रही है। साथ ही अखिलेश ने पीडीए को संगठित रखने की कोशिश की, क्योंकि पीडीए के बदौलत ही 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा रिकॉर्ड 37 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। बीजेपी के ही अंदाज में अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर अपने काडर को मजबूत करने के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट पर भी काम कर रहे हैं।
इसके लिए उन्होंने खास तौर से एक स्ट्रेटजी तैयार की है और इस काम को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव ने न केवल अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं बल्कि मजबूत कार्यकर्ताओं को भी लगा रखा है। गांव-गांव, गली-गली पीडीए पर चर्चा कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पीडीए के एजेंडे को हर गांव, हर गली, हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए पहले ही बूथ स्तर पर एक टीम का गठन किया जा चुका है, जिसमें एक टीम लीडर के साथ साथ 9 कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की तर्ज पर अब चुनावी रणनीति बना रहे हैं, जिसमें हर बूथ, हर वोटर्स तक पहुंच बनाने की तैयारी, और इसी का हिस्सा पीडीए पाठशाला। खास बात यह है कि अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और फौरन एक्शन में आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अखिलेश की अपील के बाद आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पीडीए पाठशाला शुरू हो चुकी। नेता खुद मास्टर जी बनकर क्लास लेने में लग गए। देखिए, पीडीए को आज उत्तर प्रदेश की जनता परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानती है, और समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें रहीं तो केवल परिवार का डेवलपमेंट हुआ, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। सैफई के अलावा और उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नहीं हुआ। उनको परिवार के अलावा कोई और पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको माननीय सांसद और बड़े बड़े पदों पर बैठाते हो। तो ये जो काट छांट की और बांटों की जो राजनीति है, ये उत्तर प्रदेश की जनता खारिज कर चुकी है। अखिलेश यादव का टारगेट पीडीए के साथ साथ बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना भी। इसके लिए अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी दिखाकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। यही वजह रही कि जब अखिलेश यादव संसद सत्र के दौरान मस्जिद गए तो उस पर खूब विवाद हुआ, लेकिन अखिलेश बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश की इन कोशिश और रणनीति का चुनाव में क्या असर होगा, इसका पता तो समय आने पर ही लगेगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। पीडीए पाठशाला शुरू करने की मंशा साफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस तरह का कदम उठाने का मौका मिला कैसे? तो इसकी वजह उत्तर प्रदेश में 10,000 स्कूलों के मर्जर का प्लान है, जिसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए से भेदभाव बताया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि स्कूलों को उन जगहों पर बंद किया गया जहां से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती रही है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है, और क्या पीडीए पाठशाला की शुरुआत स्कूलों के मर्जर की वजह से ही की गई? देखिए। अखिलेश यादव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, डिम्पल यादव, और मंकी मुलायम सिंह यादव। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम पढ़ाकर वोट बैंक तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या इन बच्चों को उज्जवल भविष्य दिया जा सकता है? क्या घर में इस तरह पीडीए पाठशाला खोलकर भविष्य के होनहार इंजीनियर, टेक्नीशियन या फिर टीचर तैयार किए जा सकते हैं? क्योंकि जो पीडीए पाठशाला अखिलेश यादव की अपील पर समाजवादी पार्टी नेताओं ने घरों में शुरू की है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। जबकि अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू करने की अपील के पीछे जो तर्क दिया है, वो ये कि यूपी की योगी सरकार 5,000 स्कूलों को मर्ज कर रही है, जिससे लाखों की संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी नेता पीडीए पाठशाला शुरू करने के मिशन पर जुट गए और इन पाठशाला में सियासी सिलेबस पढ़ाया जाने लगा। पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी, और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? सहारनपुर में पीडीए पाठशाला शुरू करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम का तर्क था कि स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब गांव का स्कूल बंद हो जाएगा और बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो उनके लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पीडीए पाठशाला शुरू की गई। ये पाठशाला इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने का काम किया,
और ये नन्हे पौधे आपके सामने बैठे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है। अब इनके स्कूल यहाँ से कोई सिर्फ 4 किलोमीटर कर दिया, किसी को 5 किलोमीटर कर दिया। आखिर ये बताएं, इनकी माँ भी दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, इनके बाप भी दिहाड़ी मजदूर जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे कैसे जाएंगे? हमारा उधर से यह माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता है, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर ये स्कूल वहाँ नहीं खोलते तो पीडीए पाठशाला लगाकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस वजह से पीडीए पाठशाला शुरू करने का दावा किया, उस पर गुरुवार को पानी फिरता दिखाई भी दिया। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्थिति को साफ किया गया। यूपी सरकार का प्लान 10,000 स्कूलों के मर्जर का है, लेकिन इसमें कई चीजों का ध्यान रखा गया है। दावा किया गया है कि ऐसा शिक्षा के स्तर में सुधार की वजह से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के विपक्ष ने दावे किए हैं वैसा नहीं है। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र हैं तब भी उसे मर्ज नहीं किया जाएगा। मर्ज किए जा चुके ऐसे स्कूलों का मर्जर कैंसिल किया जाएगा। खाली हुई स्कूल बिल्डिंग में बाल वाटिका शुरू की जाएगी। बाल वाटिका में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्कूल मर्जर की वजह से टीचर का कोई भी पद समाप्त नहीं होगा। यूपी में अब तक 10,827 स्कूलों का मर्जर हुआ है। वहीं सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मर्जर के आदेश को सही बताया। इसके बाद सीतापुर के कुछ और बच्चों ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों का मर्जर रोक दिया था। कई किलोमीटर दूर स्कूल होने का जो तर्क समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था, उसे अब खारिज कर दिया गया। दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे नदी नाले या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में। वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय कम छात्रों की संख्या से ही वो विद्यालय संचालित करेंगे। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने स्कूल मर्जर को लेकर योगी सरकार के फैसले को पीडीए पाठशाला की जीत बताया। स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की ये नैतिक हार है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत स्कूलों के मर्जर के विरोध में शुरू की। दावा किया कि योगी सरकार को सीख देने के लिए ऐसा किया गया। अब नई नीति के तहत जब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के स्कूलों को मर्ज ही नहीं किया जाएगा, तब पीडीए पाठशाला का औचित्य ही नहीं रहेगा। हालांकि सपा की सियासी पाठशाला पर बीजेपी नेता हमलावर है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा के कार्यकाल में तो जर्जर स्कूलों पर कब्जे हुआ करते थे। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाए कोई, लेकिन अगर राष्ट्रवाद पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इनके नाम से अंबेडकर जी का नाम तो पवित्र है, लेकिन वो क्यों वोट के लिए डाल दिया होगा। लेकिन बाकी जो नाम है, मैं समझता हूँ कि उनमें अगर राष्ट्रवाद का भाव जागृत हो जाए तो नाम भी सार्थक हो सकता है। लेकिन मुझको नहीं लगता कि नाम से राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना का जागरण होगा। मुझको लगता है कि व्यक्तिगत नामों की जगह हमारे जो महान पुरुष रहे उन्हीं का नाम रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे यूपी में स्कूलों के मर्जर को लेकर समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी सियासी रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहे। दावा किया कि सरकार अगर स्कूल नहीं चला पा रही है तो क्यों न लीज पर दे दे, जिन्हें आजाद समाज पार्टी चलाई। 13-14 से हम लोग बीमारी पाठशाला चला रहे हैं। आज भी देश भर में हमारी हजारों पाठशाला चलती है, लाइब्रेरी चलती है, और हमने सरकार से कहा भी है कि जो स्कूल बंद कर रहे हैं इकोनॉमिक रूप से कमी होने के कारण, हम आपको कह रहे हैं कि सारे स्कूल हम आजाद समाज पार्टी बीमारी को लीज पे दे दो, हम इनको चलाएंगे और हम इसके लिए कोई फंड नहीं लेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि वो सामाजिक जिम्मेदारी को उठाएं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा था शिक्षित बनो, बच्चों को पढ़ाने का काम करें, जिससे कि शिक्षा के इस महत्व के साथ इस महत्व को कम ना किया जाए, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के बच्चों को नशे की तरफ धकेल रही है, शिक्षा से दूर कर रही है। और 27 के रण के लिए सपा और बीजेपी ही नहीं बल्कि बाकी दल भी अभी से गोटियां फिट करने लगे। सबको अपना अपना वोट बैंक मजबूत करना है।
फिर इसके लिए चाहे जो दाव चलने पड़े। सियासी दल इसमें किसी से पीछे नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि बच्चों को मोहरा बनाएंगे, शिक्षा के नाम पर राजनीति करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये बड़ा सवाल है जिस पर राजनीतिक दलों को सियासत से ऊपर उठकर विचार करना होगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।